नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरेबान तक क्या ईडी के हाथ पहुंचने वाले हैं? क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसमें नीतीश कुमार के दामन पे भी भ्रष्टाचार के छींटे पड़ेंगे? और क्या इसीलिए नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ये छींटे उन तक नहीं पहुंचे, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कुछ करे। देखिए, राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए की सरकार है, लेकिन दोनों जगह दो दलों की सरकार है। वहां बीजेपी की सरकार है और उसे जनता दल यूनाइटेड का समर्थन प्राप्त है, और यहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले 25 में, और इसीलिए सह और मात का खेल जारी है। और इसीलिए कभी कभी बिहार की राजनीति में यह चर्चा हो जा रही है कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मोदी की जोड़ी को भी मात देने वाले हैं। मात देते भी हैं, क्योंकि जितना भी प्रयास अब तक बिहार की राजनीति में मोदी और शाह की जोड़ी ने किया है, सारे के सारे प्रयोग यहां फेल रहे हैं। इसीलिए तो कभी तेजस्वी यादव ने कहा था, भैया ये बिहार है, यहां उड़द चिड़ई को भी लोग हल्दी लगा देते हैं। तो अब किसको हल्दी लगाने की बारी है और कौन हल्दी लगा रहा है, ये देखने और समझने की बात है। लेकिन जिस तरह से बिहार में ईडी की छापेमारी चल रही है और नीतीश कुमार के एक से एक चहेते अधिकारियों के गिरबान तक ईडी का हाथ पहुंच चुका है और वे अधिकारी अब बिलबिला रहे हैं, वैसी स्थिति में कहीं ये नेटवर्क जुड़ते जुड़ते नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच जाए, डर इसी बात का है। और इसीलिए नीतीश कुमार और उनके आसपास जितने लोग हैं, सब सतर्क हैं। देखिए, मामला क्या है। मामला बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़ा हुआ है। संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर लगे गैंग रेप के आरोपों की जांच करते करते जो ईडी की टीम है, जो पुलिस है, वो अवैध कमाई के नेटवर्क तक पहुंच गई है। और जब अवैध कमाई का नेटवर्क का परत खुल रहा है, तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। और खुलासों में जो बात सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। पटना एसएसपी की रिपोर्ट में संजीव हंस के रिसोर्ट से लेकर मर्सिडीज तक का जिक्र है। ईडी की कार्रवाई भी गैंग रेप की जांच की अगली कड़ी तक पहुंच गई है। संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपनी काली कमाई से उन्होंने चंडीगढ़ में 95 एकड़ का रिसोर्ट खरीदा है। बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई कि मीटर लगाने वालों ने उन्हें मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी। संजीव हंस के पास प्रॉपर्टी का एक बड़ा चेन है और अब परतें खुल रही हैं। देखिए, सीनियर आईएएस जो संजीव हंस है और पूर्व विधायक गुलाब यादव है, उन पर गैंग रेप का आरोप है। आरोप के दौरान जब पुलिस ने जांच की, तो काली कमाई के बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं। और इन साक्ष्यों को जब विजिलेंस को दिया गया, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है, और एक्शन में ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिससे राज्य के बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए,
ये संजीव हंस कौन है? संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। इसके साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी भी हैं। देखिए, संजीव हंस पर जिस पीड़िता ने आरोप लगाया है, उस पीड़िता को कई बार गर्भपात कराने और कई बार गैंग रेप करने के साथ साथ उसे प्रॉपर्टी खरीद कर देने का भी मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पीड़िता के खाते में भी संजीव हंस द्वारा पैसे भेजे जाने की पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले के गवाह सुनील सिन्हा ने जो बयान दिया है, उस बयान में भी कई रिपोर्ट ऐसे मिले हैं जिसके वजह से संजीव हंस की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाला मुख्यमंत्री माना जाता है। और यदि उनके ही सबसे चहेते अधिकारियों में से एक संजीव हंस पर यदि इस तरह के मामले, इस तरह के आरोप बन रहे हैं, तो भला नीतीश कुमार इससे कैसे वंचित रह सकते हैं? अब देखिए, सुनील सिन्हा ने विजिलेंस को बताया है कि चंडीगढ़ में संजीव हंस का एक रिसोर्ट 95 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। यह रिसोर्ट सुरेश प्रसाद सिंगल के नाम पर है। सुनील सिन्हा ने यह भी बयान दिया है, प्रीपेड मीटर वालों ने एक मर्सिडीज गाड़ी भी संजीव हंस को गिफ्ट किया है। इतना ही नहीं, प्रीपेड मीटर वालों से जो पैसा मिला उसे संजीव हंस ने सहारा में जमीन लेने के लिए गुलाब यादव और सुभाष यादव के साथ लगाया है। एसएसपी ने इस बयान को गंभीरता से लिया और सुनील सिन्हा के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की और उसे गोपनीय तरीके से पुलिस महानिदेशक स्पेशल विजिलेंस विशेष सतर्कता इकाई को भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और संजीव हंस के साथ गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी का पूरा लेखा जोखा पुलिस के पास उपलब्ध है। अब देखिए, आईएएस का हवाला कनेक्शन भी। गैंग रेप पीड़िता ने आईएएस की काली कमाई और हवाला कनेक्शन की सबूत भी दिया है। सूत्र बताते हैं कि हवाला के माध्यम से बड़े पैमाने पे पैसे का लेन देन होता था। पुलिस ने पीड़िता के हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी के लेन देन के साक्ष्यों की जांच कर रही है। अब देखिए, संजीव हंस के काले कारनामों से सिर्फ संजीव हंस ही नहीं फंसे हैं, बल्कि कई आईएएस अधिकारी की पत्नियां भी रडार पर हैं ईडी के। सूत्रों की माने तो ईडी के पास ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे कई आईएएस अफसरों के पत्नियां रडार पर। ऐसे सबूतों से राज्य के अन्य आईएएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कस सकता है। और जैसे जैसे ये शिकंजा कसेगा, आप यकीन मानिए कि उस भ्रष्टाचार के तार खुलते जाएंगे और उससे जो भ्रष्टाचार के छींटे जो पड़ेंगे, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो धीमे हो जाए, ईडी की कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि संजीव हंस जब विधानसभा चल रहा था उस समय भी खुले घूम रहे थे। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तब संजीव हंस वहां से निकल गए। लेकिन मामला पूरी तरह से ठंडा बस्ता में नहीं है और इसीलिए अब केंद्र और राज्य के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। मोदी ने ऐलान किया है कि न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी का इन ऐलान के बाद कई भ्रष्टाचारियों पर छापेमारी भी हुई, लेकिन मोदी पर भी ये आरोप लगता रहा है कि छापेमारी सिर्फ उन लोगों पर होती है जो मोदी विरोध में है। लेकिन बिहार में तो छापेमारी उनके यहां हो रहा है जिनके समर्थन से
केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है, तो इसके पीछे की राजनीति क्या है ये समझ से परे है। क्या एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं या एजेंसियों के माध्यम से बिहार में कोई नया खेल होने वाला है? क्या राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है या नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है? इस दाव को समझना होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और समय समय पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य संबंधी अटकलों के मामले सामने आ जाते हैं और उसके बाद ईडी की छापेमारी, और ईडी की छापेमारी में नीतीश के चहेते अधिकारियों की सहभागिता सामने आना बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया होने का संकेत देता है। तो अब क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए सह और मात का खेल जारी है। और अब इस सह और मात में अंत कौन करेगा, शुरुआत तो केंद्र के तरफ से हो चुका है, इसका अंत कौन करेगा ये देखना दिलचस्प है। तो क्या होता है, इस पूरे मामले पर हमारी भी नजर रहेगी, आप भी नजर लगाए रखें। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको और इसी तरह की जानकारियां देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।